हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद सोनम। आज मैं आपको इस वीडियो में एक स्टाइलिश कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया है और इसे इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ। तो मैं चोली अलग से कट कर रही हूँ, जिसका स्ट्रिप वेट वाइज रहेगी और जो लेंथ है वो मैं स्ट्रेट रखूँगी। तो देखिए, इस तरह से पहले मैं मेज़र कर रही हूँ। इसका मैं 12 ले रही हूँ आप वेट, और इसका जो लेंथ है चोली की वो मैं 15 रख रही हूँ और कंप्लीट हो गई है मेरी 14 में। तो इस तरह से मैं मेज़र करके पहले इसे मैं कट कर लूँगी। तो आपको अगर स्ट्रेट बनानी है तो भी आप बना सकते हैं, बट ये जो इसकी स्ट्रिप थी वो लंबाई में थी, तो मुझे ये इसके ऊपर ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। देखिए, पहले मैं इसे अब कट कर लूँगी। तो ये कट कर चुकी हूँ। अब मैं शोल्डर के लिए इसे मार्क कर रही हूँ मैं 7.5 इंच पे, और आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो नॉर्मली आप 7 इंच पे भी ले सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपना चेस्ट मेज़रमेंट करूँगी। तो जो भी है चेस्ट आपका, उससे 4 डिवाइड करके 2 इंच का लूजिंग दे दें। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मेज़र कर रही हूँ। मेज़र करने के बाद अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और इसका जो लाइनिंग का फैब्रिक है, इसमें ड्रॉ होने के बाद मैं सेम एक लाइनिंग का फैब्रिक भी कट कर लूँगी। तो देखिए, इसका लेंथ मेरा जो है 15 ले रही हूँ, और इसे मैं इक्वल करके 15 में नीचे कट करके निकाल दूँगी इसे बाद में। तो यहाँ भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, और जो मेरा वेस्ट का मेज़रमेंट है वो लेकर यहाँ भी 2 इंच का मैं लूजिंग दे दूँगी। तो सिंपली अब मैं आर्म होल के लिए सेम इस तरीके से स्ट्रेट करके मैं 1 इंच पे गुलाई दूंगी। तो ये मेरे बैक पार्ट के लिए होगी, और फ्रंट के लिए मैं हाफ डाउन करके मैं यहाँ पे गुलाई दूंगी, तो जैसे कि मैंने अपने सारे पिछले वीडियोस में आपको बताया। तो देखिए, इस तरह से गुलाई हो गई। अब मैं इसे मिला लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके नीचे की मार्किंग आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए गले के लिए पहले मार्किंग करते हैं। तो गले में आप बोट नेक अगर बना रहे हैं तो 4 इंच ले लें ऊपर, और कम रखना है तो आप 3.5 भी ले सकते हैं। तो मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और इसका जो लेंथ है वो मैं आपका 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसका मार्किंग करूँगी। ये वी शेप होगा। तो इस तरह से पहले आप बॉक्स बना लें, और फ्रेंच कर्व जो स्केल है उसके हेल्प से आप इसे मार्किंग कर लें, या फिर आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस स्केल से बहुत ही अच्छा इसकी फिनिशिंग आती है, इसलिए मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। अब मैं इसे आपको बाद में कट करके दिखा दूँगी। नॉर्मली आपको बस गले का मार्किंग हो गई है, इसको सिलाई करके पलट देनी है। तो देखिए, अब मैं इसके नीचे का पार्ट आपको कट करके दिखाऊंगी। तो इसके बैक पार्ट भी मैं पहले मार्क कर ले रही हूँ। नॉर्मली मैं 3.5 इंच पे मार्क करके इसे गुलाई दे दी हूँ। तो ये मेरी कंप्लीट होती है ऊपर की। अब मैं आपको नीचे का पार्ट कट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं इस तरह से बची हुई जो फैब्रिक थी उसे मैं लंबा जो स्ट्रिप है वो रख रही हूँ, स्ट्रेट होगी वो। तो इस तरीके से मैं इसे अब फोल्ड कर लूँगी जितना भी फैब्रिक बचा है, क्योंकि इसी वजह से मुझे स्लीव का भी यहाँ पे फैब्रिक रखना होगा। तो इसलिए मैं इसे इस तरीके से पहले इसे मैं लंबा, देखिए कितना, ये 19.5। तो मेरा जो वेस्ट पार्ट है मैं 7.5 रखी थी प्लस 2 इंच का लूजिंग। इस हिसाब से मैं यहाँ पे 19.5 ले रही हूँ चौड़ाई, और लेंथ मैं 31 रख रही हूँ। ऊपर 14 थी, अब बाकी का जो मैं है 31 ले रही हूँ। तो इस हिसाब से आपको जितना लेंथ चाहिए आपने वो यहाँ पे कट कर ले चोली के बाद। तो देखिए, इस हिसाब से मैं 31 मुझे चाहिए लेंथ, वो मार्क करके मैं इसे कट कर ली हूँ। अब मैं इसे 4 फोल्ड कर दूँगी। देखिए, अब मैं इसे फ़ोल्ड कर ली हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसे इक्वल करके, देखिए ये पूरा मार्किंग मेरे यहाँ पे आ जाएगी। इसके साथ मैं इसे अटैच करूँगी, तो मैं बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो चोली की जो एक्स्ट्रा पार्ट थी वो आप कट कर ले। आप चाहे तो स्लीव, ये जो लाइनिंग का फैब्रिक कट करने के बाद भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैं इसे कट कर ले रही हूँ अभी। उसके बाद मैं इसका लाइनिंग के फैब्रिक सेम इसी तरह रख के इसे कट करके गला बना के पलट दूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से आपको बस ये जो ऊपर की जो पार्ट है वो कट कर लेनी है। आप चाहे तो इसकी जो जॉइंट है वो भी अभी खोल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इसका लुक आएगा आपको। बहुत ही सिंपल है। ये स्ट्रिप ऐसे गई है और ये ऐसे, मैं यही आपको समझाना चाह रही थी। तो ये इसका लुक जो है बहुत ही अलग होता है। तो इस तरीके से अगर लंबा स्ट्रिप हो तो मैं बोलूँगी आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करें बनाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये जो नीचे का जो पार्ट था वो मैं इसमें अटैच कर दी हूँ। और गले में मैं क्या की हूँ, लाइनिंग का फैब्रिक रख के इसे पलट दी हूँ सिंपली। कुछ भी इसमें हेमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है।
अब मैं दिखाती हूँ इसका जॉइंट किस तरीके से आया। देखिए फ्रेंड्स, बस मैं इसे रख के डबल सिलाई मारती हूँ और इसमें डबल ओवर सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं है ऊपर। तो देखिए इस तरीके से सिलाई करके मैं इसे पक्का कर ली हूँ। अब मैं आपको ओवरऑल दिखा रही हूँ। देखिए ये फिटिंग्स कर लूँगी मैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से मैं चाक मार दूँगी तो ये कुर्ती एकदम परफेक्ट फिटिंग्स हो जाएगी जैसे मुझे चाहिए। आपको और फिटिंग्स चाहिए तो आप चेन भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं स्लीव के लिए उसी से कपड़ा बचा है तो मैं इसमें स्लीव दे रही हूँ। इसके बाद मैं इस तरीके से रखने के बाद अब मैं यहाँ पे स्लीव की मार्किंग करूँगी। तो 8.5 पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे 2.5 नीचे उतर कर नीचे की मार्किंग मैं 6.5 दे रही हूँ और इसे मिला लूँगी। तो 2.5 पे जो मैं उतरी हूँ वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हूँ, वहाँ पे मैं मार्किंग दूँगी। तो मेरा जो शोल्डर है वो 7.5 है। तो देखिए इस तरीके से मैं 7.5 मार्क करने के बाद वहाँ से मैं थोड़ा गुलाई दे दूँगी। अब इसे मैं नीचे कट करके पूरा निकाल दूँगी, स्ट्रेट कर दूँगी और ऊपर की भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो बहुत ही सिंपल है ये स्लीव की भी कटिंग, क्योंकि मैं इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं दे रही हूँ, सिंपल रख रही हूँ। और अगर आपको स्लीव और बड़ी रखनी है तो अब नीचे आप कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे कट कर ले रही हूँ और ऊपर की मैं कॉर्नर भी कट कर लूँगी, जिससे कि मैं जब स्लीव अटैच करूँगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से अब मैं ये 10.5 इंच पे मार्किंग हो रही है मेरी। तो अब मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।